हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 6.2 यानी 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 3 अपने पास। तो देखो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो ज्योमेट्री के हर एक क्वेश्चन को आपको सावधानी पूर्वक और बेहद ही ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, और हर एक बात को समझना पड़ेगा। और पीछे से यदि आप छोड़ के आए हो ना, तो सबसे पहले उसको जाके कवर करने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि पढ़ाई से भागा नहीं जा सकता। पढ़ाई मतलब है कि आगे जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसी का सॉल्यूशन तो यहाँ पर खोजने की कोशिश करते हैं। आप यदि गौर से देखो तो वही सारी बातों को हम पढ़ते हैं जो आगे जाके हम फेस करने वाले हैं, है ना। तो कहीं से भी अगर छोड़ करके आते हो ना, ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये बाद में कर लेंगे, तो पहले उसको जाके क्लियर कर लो, है ना। तो बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी और आपके फ्यूचर के लिए भी ये बेहतर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमको क्या करना है, थर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के लिए इस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ रहा है पहले ये समझ लो। सबसे पहले तो देखो, अपने को पता होना चाहिए कि समांतर रेखा क्या होता है। तो दो रेखाओं के बीच में यदि दूरी यदि एक समान हो और वो दोनों रेखाएं कहीं से भी नहीं मिले तो वो समांतर रेखा होता है। पहले ये बात तो समझ लो। अब यहाँ पर ए बी और सी डी दो समांतर रेखा, इसका मतलब ये जो दूरी दिख रहा है ई एफ, ये हर जगह जो है क्या होगा, एक समान होगा। चाहे यहाँ नाप ले, यहाँ नाप ले और यहाँ नाप ले, ये हर जगह एक समान होने वाला है। दूसरी बात है परपेंडिकुलर, मतलब लंब क्या होता है। लंब का मतलब होता है कि बिल्कुल खड़ी लाइन, या ये बोल सकते हैं अगर लंब डाल रहे होते हैं तो वो लंब 90 डिग्री का कोण बना देता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, अपने आधार के साथ, यानी जिस समांतर रेखा पर लंब खींच रहे हैं तो क्या होगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा समांतर रेखा पर, है ना। मतलब देखो, यहाँ से अगर ये लंब है एफ ई लंब सी डी है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, और ये दूसरे तरफ भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। अगर यदि आप देखोगे गौर से तो दूसरी तरफ भी ये कोण बन रहा है, ये कोण भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा, है ना। क्लियर है, दो बातें तो यहाँ पर क्लियर हो गई। तीसरी बात है अपने को, यदि दो रेखा समांतर है और यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, यहाँ पर देख लो जी और ई एक तिर्यक रेखा है ना, जी और ई एक तिर्यक रेखा है। और यहाँ से गौर से देखोगे, यहाँ से तो ये पूरा कोण और ये कोण जो है ना, ये एकांतर कोण है। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। इतनी बातें करने के बाद ना क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन लगेगा बिल्कुल हलवा टाइप, मतलब बिल्कुल आसान लगेगा, है ना। तो देखो आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी जो है सी डी के समांतर है। अब ये मत पूछना समांतर क्या होता है, समांतर तो समझ में आ गया। और ई एफ लंब सी डी, और ई एफ लंब सी डी है। लंब क्या होता है समझ में आ गया, पहले ही समझा दिए हैं। और जी ई डी बताओ, जी ई डी बराबर 126 डिग्री, कौन सा कोण बताओ, जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। देखना जरा, ए बी, यहाँ पर देखना जरा, ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है। और देखो ई एफ लंब सी डी है, ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है ना। और साथ ही कोण क्या दिया है, जी ई डी बराबर 126 डिग्री, ये अपने को पता है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना। अब देखो, चूंकि ए बी समांतर सी डी है तथा जी ई एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। हमने क्या कहा कि ए बी समांतर सी डी है और जी ई एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब, इसलिए देखना जरा, कोण ए जी ई है ना, कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, कोण जी ई डी, कोण
GED बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री। कहाँ से आया, बिल्कुल कहाँ से आया, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया है ना। GED बराबर 126 डिग्री है और AGE बराबर GED 126, AGE GED के बराबर है, तो दोनों का मान 126 डिग्री। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है। ये बातें समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कौन GEF ज्ञात करना है हमको। कौन GEF कहाँ पर है, AGE ज्ञात कर चुके हैं। GEF कहाँ, देखो GEF, अपने को ये कौन चाहिए, GEF है ना। अब कौन GEF, देखो कौन GEF बराबर, देखो कौन GEF को क्या लिख सकते हैं हम, कौन GEF को क्या लिख सकते हैं, गौर से देखना। कौन GED माइनस कौन FED, गौर से देखना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कौन GED यानी कि इस पूरे वाले कोण में से अगर ये कोण निकाल दे 90 डिग्री को, यहाँ से ये कोण जो बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है, ये कोण, इस कोण को निकाल दे, इस पूरे वाले कोण में से अगर सिर्फ इस कोण को निकाल दे तो हमको क्या बच जाता है, बताओ, GEF बच जाता है ना। तो बिल्कुल आसानी से तो निकल रहा है, इतना दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं यहाँ पर, है ना। तो बताओ, इसलिए कौन GEF बराबर GED का वैल्यू बताओ। GED कितना दिया है, 126 डिग्री। कहाँ से आया, क्वेश्चन में ही तो दिया है। FED का बताओ कितना, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है कि लंब खींचा गया है, GE लंब CD है। अब जरा घटाओ, जरा 6 हो जाएगा, 12 में से 9 3, ये कितना निकल गया अपने को, 36 डिग्री। चेक करो आंसर, मिल गया। चलो बढ़िया है। चलो अब थर्ड नंबर में जो बोल रहा है ना, FGE का वैल्यू बताओ तथा कौन FGE। अब ये कहाँ है, देखो जरा, FGE। अब इसमें थोड़ा सा मगजमारी है ना, FGE का निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से गौर से देखना एक बात, है ना। F क्या निकालना है अपने को, FGE ये निकालना है ना। देखो, है ना, बराबर व्हाट, ये डाल लेते हैं अभी के लिए। देखना जरा, AF से EG, AF से EG G बिंदु पर मिलता है, G बिंदु पर मिलता है। AF से EG G बिंदु पर मिलता है। देखो AF से, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, AF से EG G बिंदु पर मिलता है, इसलिए कोण AGE प्लस कोण, अभी क्या हम पूछे थे, FGE और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर देखना जरा, ये रेखा मिल रहा है ना, EG AF से मिल रहा है ना यहाँ पर, तो ये रैखिक युग्म कोण बन रहा है। ये पूरा कोण जो है ये क्या बन रहा है, रैखिक युग्म कोण बन रहा है। और हम जानते हैं कि रैखिक युग्म कोण का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए AGE मतलब ये AGE ये वाला कोण और FGE ये वाला कोण का कितना योग हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा, अपने को यहाँ से तो कुछ पता भी है, क्या पता है जरा देखना। अपने को यहाँ पर पता है AGE अपने को पता है 126 डिग्री है। AGE अपने को पता है 126 डिग्री है, तो लिख लो ये 126 डिग्री है प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं कोण FGE बराबर 180 डिग्री, और इसको ले जाएंगे 126 को दूसरी तरफ, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो देखो 126 डिग्री। घटाना जरा कितना आ रहा है, 10 में से 6 4, 7 में से 2 5 और 1 में से 1 0, तो कितना आ रहा है ये 54 डिग्री आंसर। चेक करो आंसर, मिल गया। चलो बढ़िया बात है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।